शैंक्स और मिहोक में कौन ज्यादा स्ट्रांग है? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल चल रहा है और आप उसका आंसर जानना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज हम यही देखने वाले कि शैंक्स और मिहोक में कौन ज्यादा स्ट्रांग है। अगर कभी शैंक्स और मिहोक की फाइट होती है तो कौन जीतेगा, एंड क्या मिहोक एक योनको लेवल कैरेक्टर है? तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शैंक्स और मिहोक को कैसे कंपेयर करने वाला हूँ। तो ये हम 4 पॉइंट्स के बेस पर करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है। एंड साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि मिहोक योनको लेवल है भी या नहीं। तो अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते हो ना, तो ये आपको ये चीजें समझ में आएंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। तो बेसिकली हम आज 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है हाकी। तो वन पीस में 3 टाइप की हाकी दिखाई गई है, आर्मानेंट हाकी, ऑब्जर्वेशन हाकी और कॉन्करर्स हाकी, जिसमें से शैंक्स के पास तीनों टाइप की हाकी है, वही मिहोक के पास बस ऑब्जर्वेशन और आर्मानेंट हाकी है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि मिहोक के पास भी कॉन्करर्स हाकी हो सकती है। तो हम इस वीडियो में ऐसे अज्यूम करके चलते हैं कि मिहोक के पास भी कॉन्करर्स हाकी है। अब हम दोनों की सभी हाकीज को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जर्वेशन हाकी। अब मिहोक की ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत ही अमेजिंग है। उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी इतनी अमेजिंग है कि वो वॉर के बीच इतनी भीड़ में भी लूफी को ढूंढ लेता है, एंड इवन लूफी के हाई स्पीड गियर टू मूवमेंट्स को भी इजीली ट्रैक करके एकदम एक्यूरेट हिट करता है। वही शैंक्स की ऑब्जर्वेशन हाकी भी कुछ कम नहीं है। शैंक्स की ऑब्जर्वेशन हाकी इतनी स्ट्रांग है कि वो वानो आइलैंड के बाहर से अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब महसूस कर पा रहा था। तो मेरे ओपिनियन में शैंक्स की ऑब्जर्वेशन हाकी मिहोक से ज्यादा स्ट्रांग है। देन आती है हमारी सेकंड हाकी, मतलब आर्मानेंट हाकी। तो शैंक्स की आर्मानेंट हाकी कितनी स्ट्रांग है ना, इस चीज को हम उसके अकाइनो के साथ हुए क्लैश से समझ सकते हैं। तो अकाइनो की मैग्मा फिस्ट इतनी स्ट्रांग है ना कि उसने एस, जिनबे और यहाँ तक कि योनको व्हाइट बियर्ड को भी जला दिया था, और उसी फिस्ट को शैंक्स सिर्फ अपने आर्मानेंट हाकी से रोक लेता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि शैंक्स की आर्मानेंट हाकी कितनी स्ट्रांग है। वही अगर मिहोक की आर्मानेंट हाकी की बात करें तो मिहोक अपने आर्मानेंट हाकी से अपने स्वॉर्ड को कोट कर सकता है, एंड यही चीज उसने जोरो को भी सिखाई है, जिससे कि वो अपने स्वॉर्ड्स को डैमेज ना करे। अब मिहोक के पास जो स्वॉर्ड है ना, मुझे नहीं लगता कि वो पहले से ब्लैक ब्लेड होगी, बल्कि मिहोक ने उसे अपने आर्मानेंट हाकी से ब्लैक ब्लेड बनाया होगा। जहाँ शैंक्स की स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिहोक की आर्मानेंट हाकी शैंक्स से ज्यादा स्ट्रांग होगी। देन बात करते हैं कॉन्करर्स हाकी की। अब अगर मिहोक के पास कॉन्करर्स हाकी है ना, तो नो डाउट वो एडवांस कॉन्करर्स हाकी भी यूज कर सकता है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मरीन फोर्ड वॉर के दौरान लूफी से फाइट करते वक्त मिहोक ने लूफी को उसका फ्यूचर दिखाया था, जो कि मुझे लगता है कि उसके एडवांस कॉन्करर्स हाकी की वजह से होगा। वही अगर शैंक्स की बात करें तो हमें ऑलरेडी पता है कि शैंक्स के पास कॉन्करर्स हाकी है, एंड वो उसका एडवांस वर्जन भी यूज कर सकता है। एंड शैंक्स की कॉन्करर्स हाकी इतनी स्ट्रांग है ना, जिसकी वजह से वो वानो के बाहर से एडमिरल ग्रीन बुल को पैरालाइज कर सकता है। अब किसी एडमिरल को इतनी दूर से पैरालाइज कर देना कोई आसान चीज नहीं है। तो अब आप खुद ही सोचो कि शैंक्स की हाकी कितनी स्ट्रांग होगी। प्लस शैंक्स के कॉन्करर्स हाकी की वजह से उसे एक टेक्निक भी मिलती है, जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन किलिंग, जिस टेक्निक की वजह से वो किसी को भी फ्यूचर नहीं देखने देता। मतलब काताकुरी की जो एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है ना, जिससे वो फ्यूचर देख सकता है, वो शैंक्स के ऑब्जर्वेशन किलिंग टेक्निक के सामने कुछ काम नहीं करेगी। इसलिए कॉन्करर्स हाकी के मामले में शैंक्स क्लियर विनर है। देन हमारा सेकंड पॉइंट है स्वॉर्ड्समैनशिप। अब बात करते हैं शैंक्स के स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स की। तो सिर्फ एक ही हाथ होने के बावजूद भी वो व्हाइट बियर्ड के अटैक को मैच कर देता है, प्लस अकाइनो के मैग्मा फिस्ट को भी सिर्फ स्वॉर्ड एंड आर्मानेंट हाकी से ही रोक लेता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि शैंक्स के स्वॉर्ड स्किल्स बहुत ही इंप्रेसिव है। वही अगर मिहोक के स्वॉर्ड स्किल्स की बात करें ना, तो उसने अकेले ने डॉन क्रेक के 5000 मेंस और 50 शिप्स को हरा दिया था, प्लस उसने वॉर में आइस माउंटेन को भी बहुत इजीली कट कर दिया था। वो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऐसे ही नहीं है, ऑब्वियसली उसके स्वॉर्ड स्किल्स सबसे बेस्ट है, इवन शैंक्स से भी ज्यादा। तो स्वॉर्ड स्किल्स में मिहोक क्लियर विनर है। बट मैं यहाँ एक और बात मेंशन करना चाहूंगा कि शैंक्स के स्वॉर्ड स्किल्स भी मिहोक से बहुत कम नहीं होंगे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि शैंक्स नंबर 2 स्वॉर्ड्समैन होगा, क्योंकि बार्नियो ऐसा कहता है कि मिहोक के स्वॉर्ड स्किल्स शैंक्स से भी ज्यादा है। इसका ये मतलब है कि शैंक्स भी अपने स्वॉर्ड स्किल्स के लिए बहुत फेमस होगा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ। तो मिहोक इतना स्ट्रांग है ना कि वो लार्ज बैटल शिप्स और आइस माउंटेन्स को बहुत इजीली कट कर देता है, एंड जोरो जैसे स्ट्रांग पर्सन को वो सिर्फ एक नाइफ एंड अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। एंड जोरो की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसे रोकना कोई मजाक की बात नहीं है। एंड एज अ मिहोक्स राइवल शैंक्स की स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं होगी। शैंक्स बस अपने एक हाथ से व्हाइट बियर्ड के अटैक को मैच करता है, जो व्हाइट बियर्ड जायंट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो सोचो शैंक्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी, एंड वो भी शायद शैंक्स का उल्टा हाथ है। और जब रॉजर एंड व्हाइट बियर्ड्स फाइट होती है ना, तब शैंक्स अपने लेफ्ट हैंड से चॉकलेट खा रहा होता है, एंड उसने स्वॉर्ड भी अपने लेफ्ट हैंड से ही पकड़ी होती है। तो स्ट्रेंथ के मामले में मुझे लगता है कि शैंक्स जीत सकता है। देन बात करते हैं बाउंटी की। तो हम सब जानते हैं कि शैंक्स की बाउंटी मिहोक से ज्यादा है, बट सिर्फ 500 मिलियन से।
और वो भी इसलिए क्योंकि मिहोक वॉरलॉर्ड बनने की वजह से उसकी बाउंटी रुक गई थी। एंड जैसे वॉरलॉर्ड सिस्टम खत्म हुई तो मिहोक की बाउंटी सीधे 3 योनको से भी ज्यादा हो गई। एंड नेवी को ऐसा लगता है कि मिहोक बग्गी के अंडर काम कर रहा है, इसलिए बग्गी की बाउंटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। तो गाइज आप खुद सोचो कि मिहोक कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि शैंक्स उससे कम पावरफुल है। शैंक्स सबसे यंगेस्ट योनको था, प्लस उसके गोरोसा से रिलेशंस भी है। एंड शैंक्स बाकी पायरेट जैसे कभी भी कुछ सीन्स क्रिएट नहीं करता है, सो इसलिए उसकी बाउंटी भी ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर शैंक्स और मिहोक की बाउंटी साथ में बढ़ती ना तो लगभग दोनों की बाउंटी सेम ही होती, मतलब कुछ 19-20 का फर्क होता। तो मेरे ओपिनियन में मिहोक क्लियरली एक योनको लेवल कैरेक्टर है, कॉज उसके पास उतनी स्ट्रेंथ है, एबिलिटीज है और स्किल्स भी। एंड वो इतना पावरफुल है कि वो इजीली योनको बन सकता है, बट उसे खुद को योनको बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इस वीडियो का कंक्लूजन कि शैंक्स और मिहोक में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। एंड अगर कभी उनकी फाइट होती है ना तो कौन जीतेगा? तो मेरे ख्याल से अगर सिर्फ स्वॉर्ड फाइट होती है ना तो मिहोक ही जीतेगा, कॉज उसकी स्वॉर्ड स्किल्स ज्यादा अच्छी है। बट अगर ऑल आउट फाइट होती है ना तो डेफिनेटली शैंक्स ही जीतेगा। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि इन दोनों सिचुएशन में कोई भी बहुत इजीली जीत जाएगा। अगर इनके बीच फाइट होती है ना तो बहुत टफ फाइट होगी। एंड जो भी जीतेगा ना वो इतनी इजीली नहीं जीतने वाला है, उसे सामने वाले को हराने के लिए अपनी फुल पावर यूज करनी होगी। अब शैंक्स एंड मिहोक का टॉपिक वन पीस चैप्टर 1058 से आया है, जिसमें और भी बहुत सी चीजें रिवील हुई है जिसे मैंने बहुत सही से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो।